हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स हब के एक नए वीडियो में, जिसमें आज मैं चर्चा करने वाला हूं कि क्या 2019 बिहार बोर्ड इंटर के कंपार्टमेंटल परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को इस परीक्षा में पास होने के बाद कोई डिवीजन नहीं मिलेगा। आश्चर्यचकित मत होइए, कुछ इसी तरीके का सवाल हमारे व्यूअर्स ने हमसे दिन भर आज पूछा है। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे और आपके मन में जितने डाउट हैं उसको क्लियर कर दिया जाएगा। अगर अब तक आपने हमारे चैनल एग्जाम्स हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको अपनी एग्जाम से रिलेटेड हर जानकारी सटीकता के साथ। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करने पर आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा यूट्यूब को। अब ये डिवीजन नहीं मिलने का क्या माजरा है, जरा इसको हम पहले डिटेल में समझ लेते हैं। ये रिजल्ट आपके स्क्रीन पर मैं जो दिखा रहा हूँ, ये 2019 का बिहार बोर्ड का रिजल्ट है इंटर का। आप देख सकते हो कि फाइनल रिजल्ट के नीचे एग्रीगेट मार्क्स में जितना मार्क्स वो कैंडिडेट लाया है वो लिखा हुआ है 310। उसके बाद रिजल्ट है जिसमें कि पास लिखा हुआ है, और उसके नीचे में डिवीजन है फर्स्ट डिवीजन। जिसे बिहार बोर्ड डिवीजन नहीं देगी उसका डिवीजन के कॉलम में कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा। फर्स्ट डिवीजन भी नहीं, सेकंड डिवीजन भी नहीं, थर्ड डिवीजन भी नहीं, यानी कि वो ब्लैंक रहेगा। तो कंपार्टमेंटल परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को डिवीजन मिलेगा या नहीं, इसी पर मैं आगे चर्चा करने वाला हूं, इसीलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। स्टूडेंट्स, एक बात तो मैं आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता देना चाहता हूं कि 2019 बिहार बोर्ड इंटर के कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा पास करने के बाद कुछ छात्रों के रिजल्ट में डिवीजन लिखा रहेगा, तो वहीं कुछ छात्रों के रिजल्ट में डिवीजन नहीं लिखा रहेगा, यानी कि उन्हें कोई डिवीजन बिहार बोर्ड के द्वारा दिया ही नहीं जाएगा। बिहार बोर्ड ने जो नोटिफिकेशन निकाला है कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा का, उसमें उन्होंने क्लियरली बताया है कि किन छात्रों को डिवीजन यानी कि श्रेणी दिया जाएगा और किन छात्रों को डिवीजन नहीं दिया जाएगा। अब जरा चर्चा पहले कर लेते हैं कि किन छात्रों को डिवीजन नहीं दिया जाएगा। वैसे छात्र जो सबसे पहले 2018 में बिहार बोर्ड के इंटर की परीक्षा में बैठे थे और उसमें 1 या 2 विषय में फेल होने के बाद उन्होंने 2018 का कंपार्टमेंटल परीक्षा में भाग लिया, उसमें भी फेल होने के बाद उन्होंने इस साल के एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में भाग लिया, और जब वो इस परीक्षा में भी फेल हो गए तो अब वे कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा में बैठने वाले हैं। अगर वो इस परीक्षा में पास भी हो जाते हैं तो उनके रिजल्ट में बिहार बोर्ड पास लिख देगी, लेकिन उनके डिवीजन कॉलम में कुछ नहीं लिखेगी, यानी कि उन्हें कोई डिवीजन नहीं दिया जाएगा। उनके रिजल्ट में नहीं शो किया जाएगा कि उन्होंने फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन से अपने एग्जाम को पास किया है। लेकिन वैसे छात्र जो 2019 के एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में पहली बार बैठे और उसमें 1 या 2 विषय में फेल होने के बाद अब वे कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा में बैठने वाले हैं, अगर वे इस कंपार्टमेंटल परीक्षा में पास हो जाते हैं तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। उनको बिहार बोर्ड डिवीजन देगी, यानी कि उनके रिजल्ट में लिखा रहेगा कि उन्होंने इस एग्जामिनेशन को फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन से पास किया है। ऐसे कैटेगरी के छात्रों के लिए बिहार बोर्ड ने कहा है कि यदि कोई छात्र या छात्रा इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2019 में बाह्य परीक्षा के 5 विषयों में से किसी 1 अथवा 2 विषय में अनुत्तीर्ण हुए हों तो इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2019 में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाइन आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं, और अपवाद स्वरूप विशेष मौका देते हुए उन्हें वार्षिक परीक्षा 2019 के अनुरूप श्रेणी एवं अन्य सभी सुविधा दिया जाएगा। यहाँ पर गौर करने वाली बात है अपवाद स्वरूप, यानी कि ये तय नहीं है कि अगले साल जो कंपार्टमेंटल परीक्षा होगी उसमें बिहार बोर्ड कंपार्टमेंटल परीक्षा पास करने वाले छात्रों को डिवीजन दे, क्योंकि इस बार ही वो लिख रही है कि इस बार जिसे डिवीजन दिया जा रहा है उसे अपवाद स्वरूप दिया जा रहा है। अपवाद स्वरूप ही सही, लेकिन आपको तो डिवीजन मिल ही रहा है। ये चिंता उनको करनी चाहिए जो अगले साल कंपार्टमेंटल परीक्षा में बैठने वाले हैं, आपकी चिंता ये नहीं है। वैसे छात्र जो इस कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा में 5 विषय में बैठने वाले हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, जो कि एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में नहीं बैठ सके थे, उनको भी बिहार बोर्ड डिवीजन देगी। अगर अभी आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे निर्भीक होकर कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द करने का प्रयास करूंगा। फेसबुक पर हमारा पेज है facebook.com/examshub पेज पर, वहां पर हमारे पेज को आप लाइक कर सकते हैं और हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। आपके मैसेज का रिप्लाई हम जल्द से जल्द करने का प्रयास करेंगे। ट्विटर और टेलीग्राम पर भी एग्जाम सब मौजूद है, वहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपके स्क्रीन पर है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।